व्हाट्स अप गैंग, क्या हाल है सबके। यार मैं अनाउंसमेंट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरा जो मेन चैनल होगा मैं उसे रिलीज़ करने वाला हूँ, तो उस पर अब मैं काम स्टार्ट करूँगा। तो ये जो चैनल था, ये चैनल बेसिकली था कि मेरी लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए, कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे डे बाय डे बेटर कर रहा हूँ ज़्यादा, कि मैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। तो जब मैं मुझे लगा कि क्या बोलते हैं, हाँ अब मैं रेडी हूँ, अब मैं मेन चैनल के लिए अब मैं रेडी हूँ, मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड करा था जस्ट कुछ दिन पहले कि मैं इस चैनल को अब रोकूंगा नहीं। इस चैनल पे मैं ये व्लॉग्स डालूंगा या मैं कुछ करूंगा, ये चैनल बंद नहीं होगा। ये चैनल बंद नहीं होगा। अब देखा था मैं क्या क्या मैं फेस करता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। यहाँ पर अभी मैं नहा कर आया था जस्ट, और अभी मेरा पसीना निकलने लग गया क्योंकि मैं अब कुछ खोल नहीं सकता। अगर मैंने पंखा खोला, एक एग्जांपल लेते हैं, पंखा है अभी हल्के में, देखना इसकी आवाज़ कैसे आ रही होगी। इस टाइम मैं रिकॉर्ड ऐसे नहीं कर सकता, तो मुझे पता क्या करना पड़ता था, मुझे एक टावल लेकर बैठना पड़ता था और ये पसीना पोंछता हर टेक के बाद। बहुत बार वो अजीब सा भी लग जाता था मुझे एट द एंड, क्योंकि वो काफ़ी देर तक टेक मारते मारते, क्योंकि रिपीटेशन काफ़ी मारनी पड़ जाती थी, तो उस चक्कर पे काफ़ी पसीना पोंछना पड़ जाता था मुझे, गर्दन से लेके नेक से लेके मुंह से लेके। अगर मैं पंखा खोलूँगा तो ये आवाज़ आती रहेगी और ये अनकट नहीं होगी। अगर मैंने कूलर खोला, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही आया था, अगर मैंने कूलर खोला, अब देखना आवाज़। देख रहे कैसी आवाज़ आती है, कितनी तेज। इस टाइम मैं बोल नहीं पाऊंगा साफ। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जो मैं फेस करता हूँ। और अभी पता नहीं कितनी और चीज़ें, ट्राइपॉड नहीं है, मुझे अभी अपने हाथ से ही फ़ोन पकड़ना पड़ रहा। मैं इस स्टैंड से अपना शॉट लेता था, ये मेरा फ़ोन का स्टैंड है, ठीक है, इससे मैं अपने शॉट्स लेता था। एडिट के लिए तो मुझे ऐसी दिक्कत ही नहीं आती थी क्योंकि मैं तब कूलर खोल लेता था, बट जब मैं रिकॉर्ड करता था तो मुझे रिकॉर्डिंग में काफ़ी इश्यूज आते थे, और अगर बाई चांस मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा था तो ज़्यादा इश्यूज आते थे क्योंकि लाइट का काफ़ी सीन था। अभी जरा शाम हो रखी तो मैंने एक लाइट खोल रखी है, अभी भी पसीना आ रहा भाई। भाई आसान नहीं है। हाँ मेरा हाथ दर्द हो गया। कल एक्सरसाइज करी थी ना, कल परसों मैंने लगा था दैड दैड। तो यही चीज़ है, कल मैं डेली व्लॉगिंग डालूँ, कुछ भी डालूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या डालूंगा इसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं कि बार बार ये फील होता है कि मेरी एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है उस टाइम, क्योंकि काफ़ी बार मैं टेक मार रहा हूँ भाई, एक एक चीज़ के मैं चार चार पाँच पाँच बार, अगर मैं एक एग्जाम, एक मिनट यार हाथ दर्द हो गया फिर से, रिकवरी नहीं हुई मसल की ढंग से। तो मुझे पता है एक तरह से अजीब सा भी लगता था वो टेक्स मारने में ना, क्योंकि मैं एक चीज़ के दो दो तीन तीन चार चार पांच बार, पांच पांच बार टेक मार रहा, या मैं बहुत बार बंद करना पड़ा क्योंकि बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रही। ऐसा नहीं है कि मेरे पे कोई माइक है या वो कुछ है। तो एक तो ये दिक्कत आती है, वो माइक, एक मिनट यार, एक तो दिक्कत आती है माइक की, दूसरी दिक्कत आती है अब मेरा सेटअप, क्योंकि अभी मैंने ढंग से अरेंजमेंट भी नहीं कर रखी ना, यहाँ पर मेरे पे भी कुछ ढंग से अरेंजमेंट है। और जो तीसरी दिक्कत आती है वो ट्राइपॉड की। और जो चौथी दिक्कत आती है मैं बताता हूँ चौथी दिक्कत क्या है। जब आप फ़ोन पकड़ते हो, मुझे एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है, ट्राइपॉड ही नहीं है, ट्राइपॉड ही नहीं है। और एक दिक्कत और आती है कि क्या बोलते हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप को, अगर मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड करूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या दिखेगा। और बहुत बार कलर्स बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक मैनुअल कैमरा भी यूज़ करता हूँ, खासकर बैक कैमरा के लिए। फ्रंट के लिए नहीं, फ्रंट के लिए तो ये नॉर्मल सेल्फी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मैं। और एक और चीज़ थी, मेरे दिमाग में जितना भी आइडिया है, इस चैनल में शायद मैं रीडिंग सीरीज स्टार्ट कर दूँ। मतलब ऐसी होगा कि वो वन वन बुक इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करना, या कुछ भी। मैं शायद डेली व्लॉग्स भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। इस चैनल में मुझे इस चैनल में मुझे नहीं पता मैं लिटरली क्या करने वाला हूँ अब। पहले तो ऐसा था कि मुझे ऐसे ऐसे लिखना पड़ रहा था, बार बार करना पड़ रहा था। इस बार मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा कि चीज़ थोड़ा बेटर ही हो, कोई चीज़ जैसी है मैं वैसे ही डालना चाह रहा हूँ उसे, काफ़ी रॉनेस उसके अंदर।
ये रीडिंग सीरीज़ के लिए एक तरह से मेरे लिए थोड़ा एडवांटेज भी होगा, क्योंकि मेरे पे काफ़ी सारी बुक्स हैं और ऐसी भी बुक्स है जो 2018 या 2018 या 2019 में ले रखी, उसकी मैंने स्लिप तक नहीं खोल रखी, ना मैंने उसकी रैपिंग खोल रखी है। मैंने काफ़ी पढ़ी भी नहीं और काफ़ी टाइम से मैंने कुछ कुछ नहीं पढ़ा, काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस बात को। तो मैं उस चीज़ के लिए भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एक तरह से मेरी एक हैबिट बन जाएगी, सही वाली है। एक क्वेश्चन और है कि क्या मैं अपने चैनल पे गिव अप कर रहा? ना भाई, मैं कुछ गिव अप नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ा सा मूड चेंज कर रहा हूँ। चैनल वही रहेगा, बट ये अब पहले से बेटर होगा, मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक रह पाऊंगा, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा, अब मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। जैसे अभी पूरा पसीना आ रहा है, मैं इसे पोंछना ही नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि अगर मैं फिर पोंछूंगा तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी इससे, क्योंकि गर्मी, थोड़ी गर्मी है भाई। मैं यहाँ पर कोई एसी तो है नहीं, पंखा मैं खोल नहीं सकता, कूलर मैं खोल नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है जो मैं फेस करता हूँ। बाकायदा इन 5-5 6-6 मिनिमम प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम्स है जो मुझे अभी दिमाग में याद नहीं आ रही। इन्हें तक फेस करने के बाद मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि ये चैनल कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे क्विट कर देना चाहिए या जो भी है। नहीं भाई, पर मैं कुछ क्विट नहीं करना चाहता, जो जैसा चैनल है मैं उस पर वैसा ही काम करना चाहता हूँ। फिर से हाथ दर्द हो रहा, फिर से हाथ दर्द हो रहा यार, रिकवरी नहीं हो रहा इसलिए इशू आ रहा। तो ये है। ओके भाई, और क्या बोल सकता हूँ मैं? जो मेरा नेक्स्ट चैनल होगा, जो मैं रिलीज़ करूँगा नेक्स्ट मंथ, उसके बारे में मैं सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ। वो रनिंग और एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, मतलब टोटली फिटनेस। मैं ज़्यादातर जो करता है कैलिस्थेनिक्स या वेटेड कैलिस्थेनिक्स का भी होगा, ये पूरा फिटनेस के ऊपर चैनल होगा। मेनली जो फोकस होगा वो मैं रनिंग पे करूँगा, कैलिस्थेनिक्स भी दिखाऊंगा, उस पर सारी चीज़ें जो मुझे अभी तक याद है। मैं उस पर चैलेंज भी स्टार्ट करूँगा, 10 किलोमीटर रन, 20 किलोमीटर रन, 30 किलोमीटर रन, 40 किलोमीटर रन, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या नहीं 20 किलोमीटर तक मैं उस जो 30 और 40 किलोमीटर रन होगी उसमें बेसिकली वो करूँगा कि मैं लगातार कितनी देर तक भाग सकता हूँ उस चीज़ में पुश करूँगा धीरे धीरे करके। और हर बार जो मेरा फोकस होता है मेनली, जितनी बार भी मैं भागा रहता हूँ, यार मेरा हाथ ना बहुत बार दर्द भी हो रहा, इतनी रिकवरी तक नहीं हुई कि मैं फ़ोन होल्ड नहीं कर पा रहा अपने कंधे से। हाँ, जो 20 किलोमीटर तक मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन पेस और एक सर्टेन टाइम के हिसाब से मैं वो कंप्लीट कर सकूँ। जो 30 और 40 के लिए जो मैं पुश मारूंगा, उसमें बेसिकली मेरा ये रहेगा कि मैं कैसे उस रन को मैं ढंग से कंप्लीट कर पाऊँ, बिना नॉन स्टॉप, बिना कुछ रेस्ट लिए। प्लैंक चैलेंजेस, पुशअप चैलेंजेस, पुलअप चैलेंजेस, हर चीज़ भाई, हर चीज़ आर पार कर देगा भाई अब तो। क्योंकि मेरा बेसिकली मैं एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस रहता हूँ, और मैं एक रीज़न बता रहा इसलिए भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ यार। एक मिनट है, मैं बैठ जाता हूँ भाई। इसलिए भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैं जितने भी टाइम मैंने एक्सरसाइज करी है, काफ़ी फोकस सिर्फ एक्सरसाइज में ही रखा था, और काफ़ियों का मेरा रिकमेंडेशन भी आया था कि मुझे एक्सरसाइज से रिलेटेड चैनल या फिटनेस से चैनल खोलना ही चाहिए। ये चैनल तो मैंने एज अ ट्रायल बनाया था, पर इस पर अभी भी काम करूँगा मैं। तो जो मेरे 11th और 12th का टाइम था, जब मैंने स्टार्ट ही करा था एक्सरसाइज करना, तो उसमें मैं क्या करता था, जो मेरी कॉपीज होती थी उसके पीछे मेरी एक्सरसाइजेस लिखी रहती थी। मैं वो कहूँगा कि क्लास की नोटबुक के पीछे मैंने अपना वो ट्रेनिंग प्लान लिख रखा, रोज का, कि कल का, कि मैं क्या करूँगा, शाम को मैं क्या करूँगा। तो ऐसा मैं डिसाइड करके रखता था, और वो भी कॉपी के पीछे है। कैलिस्थेनिक्स करते हुए मुझे खुद ही याद नहीं है कि कितने साल हो गए, 2017 नहीं 26